हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आपके साथ मीम से मोहब्बत ड्रामा सीरीज देख रहे थे, 5 एपिसोड हम लोगों ने देख लिया था। आज है 6th एपिसोड देखने की बारी और अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है और ट्विस्ट भी आया है कि उमेर की शादी रोशी के साथ होने जा रही है और जबकि माही और उमेर एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसे ये सॉल्व होता है सब। सो अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में और आई थिंक रोशी और तलहा के भी सीन्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अब उनकी नोक झोंक थोड़ी शुरू हो गई है। सो वो देख के बड़ा मज़ा आता है। तो आइए चलिए पहले एपिसोड 6 देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। सैड है यार। एक तो इन लड़कियों की भी ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। इनके लिए सबसे लड़ लो, सारे में हाथ सर कर लो, लेकिन एंड पे वही एटीट्यूड। सुनो, कौन सी मिठाई खाओगी? मिठाई? हाँ, मिठाई किस खुशी में? मेरी मंगनी तय होगी। ये अलग ही खुश है। तो अब केटल एक्सप्लोजन आपके ससुराल में हुआ करेंगी? भाइयों और बहनों, मेरी ना मंगनी तय हो गई है और मैं तुम सबके लिए मिठाई मंगवा रही हूँ उस खुशी में। तो जिसने जो मिठाई खानी है मुझे जल्दी से बता दे। सबकी पसंद का मंगा लो। गुलाब जामुन। मेरा शुगर ओके ओके ओके। ये तो बचपन से है। पता है, मुझे ना शादी मंगनी सबका बड़ा शौक था। मुझे कोई पूछा था रोशी तुम बड़े होके क्या बनोगी, मैं बोलती थी दूध। वैसा थोड़ा सा वो जब भी मैं होकर क्या करेंगी? सर मिठाई। बालों को मिसाइल। थैंक यू। सर एक तो ले ले, शुगर फ्री है। ओके। ये तलहा के डर की वजह से तो नहीं। सर अभी मिठाई खाई, मेरी मंगनी तय हो गई है। इस पे कोई क्या ही कह सकता है। थैंक यू मिस आयत। अब अगर आपकी मंगनी का जश्न खत्म हो गया है और आप सबको मिठाई खिला चुकी हैं, तो हम काम करें। अस्सलामुअलैकुम अंकल। रोशी, वालेकुम अस्सलाम। अंकल आप मुझे पहचान गए? हाँ ने जो मेरी इतनी तारीफ करते। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस सब ठीक चल रहा है? नोयान ने कोई दोबारा डांट डपट तो नहीं की? अभी अभी अपनी इज्जत अफजाई करवा के आई हूँ। ये काफी तंज करते हैं। आपको पता है सर तलहा ने मुझे मेरी मंगनी की मिठाई भी बांटने नहीं दी। है? तुम्हारी मंगनी हो रही है? जी अंकल, इस फ्राइडे को मेरे फर्स्ट कजिन के साथ। आपने जरूर आना, अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ओह मुबारक हो बहुत बहुत। मैं जरूर आऊंगा। है ये थोड़ा सा आप उनको थोड़ा जीती शौक रहो। लगा। क्या हुआ मिस नवीन? ये अपना काम छोड़ के ये बहुत दर्द है। सबके डेंटल से 3 बजे की अपॉइंटमेंट मिली थी, मगर सर तन्हा ने मीटिंग अरेंज करवाने का बोल दिया है। तो आप जाएं, इतना सा तो काम मैं भी कर सकती हूँ। ओहो, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। देखिए कॉल्स करनी होंगी, मीटिंग्स अरेंज करवानी होंगी, ये मैं कर लूंगी, मैं हैंडल कर लूंगी। आप टेंशन नहीं ली। चले उठे 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 उठे। मैं बिलग्रामी साहब के साथ मेरी मीटिंग है, क्या वो आ गए? सर बिलग्रामी साहब तो आ गए, मगर शाहनवाज साहब भी आ चुके हैं। सबको एक साथ बुलाएंगे क्या? व्हाट? मैंने तो उनके साथ कल मीटिंग स्केड्यूल करवाई थी। सर मुझे लगता है कि मीटिंग स्केड्यूल कराने में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, रोशी मगर वो दोनों गई। आ चुके हैं मीटिंग के लिए। अनबिलीवेबल। मैंने मिस नवीन को कहा था कब कब मीटिंग करवानी है। सर मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। वो दोनों बिजनेस राइवल हैं और सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अहमद एसोसिएट्स के साथ हमेशा से काम कर रहा हूँ। मेरी बिजनेस डील खराब करने के लिए तुम यहाँ आए हो। मैं इधर खुद से नहीं आया हूँ। मुझे तलहा साहब ने के लिए मेरे साथ साथ मेरे कंपटीटर को बुला के रखा है। मुझे लगता है मीटिंग स्केड्यूल करवाते वक्त कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है।
I apologize for the mishap. साला साहब, मैं आपको बहुत असूलों वाला इंसान समझता था। इसका मतलब सुनना है पड़ रहा है। कि आप गेम बना रहे थे। मेरे और मेरी राइवल कंपनी दोनों के साथ आप राब्ते में थे। जहां से डील अच्छी बनती, आप उसको प्रोजेक्ट दे देते। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गलत फहमी हुई है एंड आई थिंक इट्स कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप इस बेईमान आदमी के साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मुझे तो एज अ साइड ऑप्शन आपने बुलाया था। That's it. तुमने मुझे बेईमान कहा? How dare you call me बेईमान? You better watch out. तुम खुद बेईमान हो। मिस आयत, बोल दिया था मैंने। छोटी सी भूल। मिस आयत, छोटी सी भूल? ये आपकी खाला का घर नहीं है, ना कोई नेल सैलून जहां आप हल्ला गुल्ला करने आई हैं। ये एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है, यहाँ सीरियस काम होता है। आपकी इस मिस्टेक की वजह से हमारे दोनों बिल्डर्स के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। सर अब सर वैसे अगर आप माइंड ना करें गॉड, तो ये एथिक्स के काफी खिलाफ है। आप लोगों ने 2 कंपनीज को एक ही प्रोजेक्ट का आसरा दिया हुआ था। हाँ? ओके, दैट्स इट। एक तो आपसे गलती होती है, दूसरा आप मानती भी नहीं है। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं, लेकिन आपका ये बिहेवियर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सीरियसली अगर आपने अपने तरीके ना ठीक किए तो मैं ताल्लुकात को भूल कर आपको यहां से निकाल दूंगा। फाइनल वार्निंग। अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर लो। उसने एंटर दबा दिया ना, गलती से आएंगे सेंड कर दिया उसने। गई अभी। मी माही को इतने ब्राइट कलर्स पसंद नहीं, आप कोई पेस्टल में देख लें। नाम लिख पहनना रोशी को है तो रोशी की पसंद का कलर ही लूंगी ना। आप मेरी मंगनी का सूट लेने आई हैं गालिबन, तो ये रोशी कहाँ से बीच में आ गई? मंगनी का जोड़ा दुल्हन ही पहनेगी ना, उसकी बहन तो नहीं। क्या मतलब? मेरी मंगनी माही से नहीं हो रही? रोशी से हो रही है, तुमने ही तो कहा था। ओ इसको भाई साहब इस रंग के और कपड़े हैं? मैं आगे नहीं। अच्छा, अब ये मतलब आप मेरा रिश्ता रोशी के साथ तय करके आई हैं और फ्राइडे को मेरी मंगनी रोशी के साथ है? हाँ। ओह माय गॉड अम्मी, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? तभी तो मैं कहूं माही मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी भी क्यों थी? मेरे को समझ में आया। तुमने ही तो कहा था कि सदफ मामी के यहाँ रिश्ता करना है। हाँ मामी के घर का कहा था, लेकिन रोशी का तो हरगिज नहीं ना। देखिए रोशी मेरी बहन की तरह है, उसके बारे में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकता। उमर, गलती तो तुम्हारी भी है। अगर ऐसी कोई बात थी तो साफ साफ माही का नाम लेकर हमें बता देना चाहिए था। अच्छे पेरेंट्स हाँ, हैं। सबसे बड़ी भूल ही मुझसे हो गई। मैंने सोचा माही बड़ी है, ऑब्वियसली रिश्ता उसके लिए जाएगा। मुझे क्या पता था कि आप अपनी फेवरेट रोशी को मेरे लिए चुन लेंगी। मुझे माही पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा बस। लेकिन उमर, मंगनी तय हो चुकी है, तैयारियां हो रही हैं और 2 दिन में फंक्शन है। अब ये बात करना मुनासिब नहीं लगता। बाबा, ये आप लोगों की गलतफहमी और गलती ने मुझे इस मुसीबत में डाला है। अब आप लोग ही मुझे इसमें से निकालेंगे। भाई मैं तो नहीं कर रही बात। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। ये तो महकमे में मेरी बात खराब कराएगा। भाभी बेगम तो वैसे ही मुझसे खार खाए रखती है, तूफान खड़ा कर देंगी वो तो। वो चमन बुआ ने कहा था कि तुम स्टडी में पढ़ रही हो। तुम यहाँ कैसे? 2 दिन में मंगनी है, जाओ जाके पप्पू की तैयारियों में हेल्प करो। क्या हरकत है उमर, हाथ छोड़ो मेरा। माही, मुझे नहीं पता ये क्या गलतफहमी हो गई है, बात लेकिन तो मैं कर रोशी से रहा नहीं, है। मैं तुमसे मंगनी करना चाहता हूँ। खेलने आ गए। बेचारी ये फंस गई। देखो मैं और रोशी तुम्हारा खिलौना नहीं है, पहले एक को पसंद करो फिर दूसरी को।
मेरी भी सुनोगी और अपना ही बोलती रहोगी। मेरी हमेशा से पसंद तुम थी। रोशी तो सिर्फ मेरी छोटी बहन और कजन है। पता नहीं अभी ने किस गलत फहमी में आके उसका रिश्ता ले लिया। मैंने तो तुम्हारे लिए भेजा था। ये बात सुनो, मैंने कभी रोशी को ऐसे नहीं देखा, ना मैं उसके बारे में कभी ऐसे सोच सकता हूँ। रोशी को चलो पता चल। मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार सिर्फ तुम। ओके। क्या तुम्हें कभी मेरे प्यार का एहसास नहीं हुआ? होता था, फिर एक दिन पता चला कि मेरी सारी फीलिंग्स एक तरफा थी। एक तरफा नहीं थी। और मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई लड़की है ही नहीं। उमर, अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। रोशी इस रिश्ते पर बहुत खुश है और मैं ना अपनी बहन की फीलिंग्स किसी भी सूरत में नहीं हर्ट कर सकती। तो तुम अब इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। ये मामला है। कब लगे मुझे तो इस रोमियो और जूलियट की दुखी लव स्टोरी का पता ही नहीं था। रोमियो और जूलियट की दुखी लव स्टोरी। वाह। दादा जान, उमर मुझसे नहीं, माही से मंगनी करना चाहता है। मैंने तो ऑफिस में 2 लोगों की सिर्फ गलत मीटिंग अरेंज करा दी थी। यहाँ तो सलीका पुप्पो गलत लड़की का रिश्ता दे गई। ताता जान, आप ही कुछ कर सकते हैं, वरना ये जो रोमियो जूलियट है ना, ये अपनी मोहब्बत कुर्बान करने पर तुले हैं। प्लानिंग कर रहे हैं ये। दादी को भी लग रहा है बता दिए इनको। ये क्या बोल रहे हैं हम? अच्छा प्लानिंग। अपने पास के चलो रोशी, सलोन जाने का टाइम हो गया। अब सबकी प्लानिंग चल रही है बड़ी। तुम भी मेरे साथ चलो प्लीज। प्लीज, मैं बोर हो जाऊंगी, आ जाओ। ओके यार, अच्छी भाई दोनों अच्छी एक दूसरे के लिए। मैं नहीं यार, मैं क्यों मैड होऊंगा? मोहित भी समझता है नहीं कि परेशान है। नो मोहित, पा ना सैड है ना गुस्से में, बस थोड़ा थका हुआ है। क्यों? तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। ब्राइड ये है, चलो। अच्छा हो गया। ये मुझको बताया नहीं है, मुंह लटका के बैठा हुआ है बेचारा। ये सब मस्त फोटो क्लिक करा रहे, खुश हैं सब। तभी का लुक मेरा कोई गुलाम पूरा। कितनी सुंदर लग रही है। वैसे ही सिंपल में बहुत सुंदर लगती थी, कितना अच्छा लुक है। अभी भी वो अभी सरप्राइज देंगे, मतलब खुश हो जाएंगे। रोशी बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल समझे ना, बेरुख
माही लेकिन बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी करती है, मेन लीड में भी आ सकती है। बैठे जल्दी से, आ जाओ। बैठ जाए जल्दी, सारे कैमरे में देखिए, स्माइल। रस्म शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। दादी जी अंगूठी अंगूठी अंगूठी। इतनी खुशी हो रही है। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना, बेरुखी तो बहाना है ये बात। ना तो यहाँ पे कोई सैड फिल्म की सिचुएशन चल रही होती। वैसे आप लोगों ने हमें उल्लू सही बनाया है। ये सारा आइडिया रोशी का था। अच्छा, तुम दोनों इतना ड्रामा कर रहे थे, थोड़ा सा तो हमारा भी बनता था। क्यों नहीं? हाँ जी, तुमसे बात करिए। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं एक मिनट। जान कोई नहीं ले सकता। ये हाँ हो गया है पप्पू, ये दुल्हन चेंज करने का प्लान तो मेरा ही था, वरना ये रोमियो और जूलियट अपनी लव स्टोरी की बैंड बजा के बैठे थे। इनका फैलाया हुआ रायता समेटा है मैंने। अगर अम्मी इस जगह होती ना तो तुम्हारे इस ज़बान और बयान की वजह से तुम्हारी लंबी क्लास हो जानी थी। चले। आई एम रियली सॉरी। किशमिश, पड़ोसन का ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं जान। हाँ पप्पा जी तो जान प्यास लग रही थी, वो बीज हैं। बड़े ही मजाकिया हैं, बहुत अच्छे शेर ये सुनाते भी हैं। खूब आग लगा रही है। लगा के चली गई। जान बेबा खातून है और खासी दुखी लग रही थी, इसीलिए बस स्कूटर की खाली सीट देखी और सवारी करने की तैयारी कर ली। नहीं जान तो जान ऐसा कुछ नहीं है। जलालुद्दीन साहब, इस मौजू पर घर जाके बात करेंगे। इस वक्त मेरे बेटे की मंगनी है और मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहती। जान इन लोगों का भी ये नोजोक बड़ा अच्छा लग रहा है। वाह कितना अच्छा एपिसोड, अभी तक का बेस्ट एपिसोड लगा है ये, बहुत मजा आया। ये जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, बहुत ही उलझन होती है ऐसे ड्रामा में देख के, लगता है कब ये रिवील हो जाए फाइनली। लेकिन ये बहुत अच्छा लगा ना कि मतलब बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ इस सबको सॉल्व कर दिया। बहुत उसमें उन्होंने ना रोना धोना था, जहाँ वो सब नहीं दिखाया कि एंगेजमेंट हो गई है और वो अलग अलग रो रहे हैं। मतलब अच्छा एंगेजमेंट से पहले बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से किया और बहुत ही मज़ा आया एपिसोड देख के। स्टोरी काफ़ी अच्छी जा रही है। सारे कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, सारे कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी लग रही है। और बस अब वेट है कि कब ये जो मेन लव स्टोरी है वो कब शुरू होगी। और वैसे भी अभी इन लोग की भी नोक झोंक काफ़ी अच्छी लग रही है। बट ये है कि अभी आई थिंक इस एपिसोड में उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला। लेकिन फिर भी जितने अदर कैरेक्टर थे उन लोग को भी देख करके काफ़ी मज़ा आया। बहुत ही अच्छा स्टोरी लग रहा है, ड्रामा बहुत अच्छा है। अब मतलब अब स्पीड से बढ़ रहा है, जैसे अब उनका नोक झोंक भी ज़्यादा दिखने लगा है, तो शायद स्टोरी और आगे बढ़ेगी। इसी से तो शायद फ्रेंडशिप होगी, क्योंकि नोक झोंक शुरू हुई है तभी तो फ्रेंडशिप होगी आगे जाके। तो वही देखना है कि कौन सा टर्निंग पॉइंट होगा, कौन सा टर्निंग एपिसोड होगा कि वो मतलब दोस्त बन जाएंगे। क्योंकि रोशी तो अभी एकदम बुराई ही करती रहती है, बिल्कुल पसंद नहीं करती, और तलहा भी मतलब वो भी बिल्कुल उसको पसंद नहीं करता है। लेकिन ये माही और उमेर का बहुत क्यूट सा चल रहा है सब, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप इनकी लव स्टोरी और दिखाएं। और बहुत मज़ा आया आज का एपिसोड, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा एपिसोड था। बहुत मज़ा आया इसको देख के। आई होप आप लोगों को भी हमारे साथ देख के बहुत मज़ा आया होगा। और अगर जो हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।